धनबाद के पास एक कोयला खदान धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की इस कोयला खदान में कई मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका है। धनबाद की बसंती माता कोलियरी के पंचेत में ये हादसा हुआ है। बिहार के गया जिले के अमकोला गांव में हुए माओवादी हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मारे गए लोगों में संजय यादव भी शामिल हैं, जिसने हाल ही में माओवादियों का साथ छोड़ दिया था। घायलों को अनुराग नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आज अपनी बैठक में ये फैसला किया। समिति ने 20 दिसंबर तक संसद सत्र को जारी रखने की सिफारिश की है। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने की 3 सफल प्रतिक्रियाओं के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान अभियान में रविवार देर रात उस समय बाधा उत्पन्न हो गई जब यान चौथी प्रक्रिया के दौरान 1 लाख किलोमीटर के दूरस्थ बिंदु के लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहा। हालांकि इसने स्पष्ट किया कि मंगलयान सामान्य है और 1 लाख किलोमीटर के निकट के दूरस्थ बिंदु के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंगलवार सुबह 5 बजे यान को कक्षा से बाहर निकालने की एक पूरक प्रक्रिया की योजना बनाई गई है। मुंबई के विक्रोली इलाके में एक इमारत में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 8 लोग घायल हो गए। ये घटना सोमवार तड़के करीब 2:30-3 बजे के आसपास हुई। मृतकों में एक बच्चा और एक महिला भी शामिल है। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती करा दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नौकरानी की हत्या मामले में बसपा सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच सांसद धनंजय ने जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर अदालत 15 नवंबर को सुनवाई करेगी। सांसद पर आरोप है कि नौकरानी की मृत्यु के बाद उन्होंने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। नौकरानी के पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि जख्म के कारण उनकी मौत हुई और ये जख्म उसे पिटाई के कारण आए थे। उसके शरीर पर जले के निशान भी पाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने विशेष समिति की देखरेख में गोवा में खनन किए गए 1.14 करोड़ टन लौह अयस्क की ई नीलामी की अनुमति दी। न्यायालय ने गोवा में लौह अयस्क खनन की सालाना सीमा निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया।